यूसुफ कुरैशी। यूसुफ कुरैशी एक ऐसा कुख्यात भूमाफिया जिसने कुछ ही सालों के दौरान कानून कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए न सिर्फ सैकड़ों की तादाद में अवैध इंडस्ट्रियल गाले बनाए हैं, बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए सैकड़ों पेड़ों की कटाई भी की है। यूसुफ कुरैशी के द्वारा अधिकांश अवैध निर्माण चिंचोटी के आसपास बड़े पैमाने पर कराया गया है और ये सारे ही निर्माण बड़े बड़े इंडस्ट्रियल गालों के रूप में है। हालांकि मौजूदा समय में यूसुफ कुरैशी के बड़े बड़े अवैध निर्माण नायगांव पूर्व हाईवे पर यदुवंशी ढाबे के आसपास जारी है। कुरैशी को क्षेत्र की सत्ताधारी पार्टी के काफी करीब माना जाता है, जिसके चलते इनके हौसले सदैव बुलंद हैं। हालांकि यूसुफ कुरैशी पर अवैध निर्माण के आरोप तो लगे ही थे, किंतु अब जमीन हड़पने का भी आरोप यूसुफ कुरैशी पर लगा है और ये आरोप एक आदिवासी परिवार ने लगाया है। चंद्रकांत कृष्णा पुशेकर तुमच्यासोबत काय झालेलं? सोबत शेती लावत होतो आम्ही. लावता लावता ते लोकांनी सांगितले चिंचोटी लाईन पाड्यात. मग काय झालं होतं? ते बोलतात का लावा तुम्ही एक साईडला शेती थोडी तुम्ही लावा. कोणी सांगितलं आता? परब लोक आहे, परब कंपनी आपली परब लोक आहे करले सांग साईडला लावा तुम्ही. मग नंतर लावता लावता ते लोक आपल्याला साईडला केलं. साईडला केलं का करता करता ते कायमचंच शेवटला करून टाकले ते. त्याच्यामुळे ते आपले साईडला करून टाकले. किती जागा आहे तुमची? 7 एकर जागा आहे. आता त्याची काय स्थिती आहे? आता ते लोक एक बांधकाम केलेत त्याच्या जागेवर माझ्या. कोणी बांधकाम केलंय? आपला इशुभाई ते लोक बांधकाम केले त्याच्यावर. या विषयावरती तुम्ही स्थानिक पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली किंवा तहसीलदारांनी तक्रार दिली आहे का? हा दिलेले ते लोक पण तिकडे हे करून टाकले आपल्याला. त्याच्यावर आजपर्यंत काय कारवाई झाली? नाही करले. म्हणजे त्याच्यानंतर मग ते लोक हे करलं ना आपल्याला, ते काही 10 एकरलेच नाही ते लोक भाऊ. मग आता तुमची काय मागणी आहे? आता असं आहे मागणी का आपले जागा आपले हे झाले पाहिजे, भेटली पाहिजे. त्याच्यामुळे आपली संघटना कर इकडे आलेलो आहे. तथा इस विषय में आदिवासी परिवार ने परिवर्तन संगठन से मदद भी मांगी है। वहीं परिवर्तन संगठन के पदाधिकारियों ने इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए एक पत्र स्थानीय प्रशासन समेत मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि स्थानीय मनपा प्रशासन ने गरीब आदिवासियों की जमीन पर कुख्यात भूमाफिया यूसुफ कुरैशी के द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को जल्द ही ध्वस्त नहीं किया तो मजबूरन स्थानीय मनपा प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आने वाले 15 अगस्त को आदिवासी परिवार के साथ परिवर्तन संगठन की सारी टीम को कुपोषण पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? एडवोकेट राहुल सिंह। राहुल जी, क्या मामला है? मामला ऐसा है कि बगल में मेरे आदिवासी समाज के कृष्णा पुशेकर जी बैठे हैं। पुशेकर फैमिली की जगह यहाँ पे 1950 से सर्वे नंबर 31, 32 और 78 पे इनका कुल था और ये 1950 से इस जगह पे खेती करते थे। 2018 में अचानक से यूसुफ कुरैशी नामक कोई बिल्डर आता है वहाँ पे और बल जबरी बाउंसर गुंडों के दम पे ये ज़मीन कब्जा करके वहाँ पे और अनधिकृत गाले का बांधकाम चालू करता है। तो ये अनाधिकृत गाले का कितने गालों का काम वहाँ पे हुआ है? और तकरीबन 500 से ऊपर गालों का काम हुआ है। कितने? 500 से ऊपर। तो स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में क्या भूमिका निभाई है? कोई भूमिका नहीं निभाई है। स्थानीय प्रशासन वसई विरार महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग से जब हमने इसके बारे में इंक्वायरी की तो वहाँ से इस बांधकाम के लिए कोई परवानगी नहीं दी गई है। फिर वाली विभाग को हमने इंक्वायरी की तो वहाँ से सिर्फ 2020 में सुरेंद्र पाटिल सहायक आयुक्त रहते समय एक MRTP का FIR यूसुफ कुरैशी नामक एक व्यवसायी पे बिल्डर भी किया गया है। उसके बाद से अब तक कोई कार्यवाही स्थानिक प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, जबकि वहाँ पे 500 से ज़्यादा इल्लीगल गालों का बांधकाम हुआ है, जहाँ पे आदिवासी समाज के
1950 से ये लोग खेती करते थे और उनकी पूरी फैमिली उस जगह की और खेती बाड़ी पे डिपेंड थी। कितनी जमीन थी जो विवादित है? तकरीबन यही जहाँ जिस पे खेती करते थे टोटल 7 एकड़ जमीन थी और ऐसे टोटल वहाँ पे 28 एकड़ जमीन पे इलीगल बांधकाम हुआ है। तो इन लोगों को आप न्याय दिलाने के लिए आप किस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं? अगर फिलहाल तो हम स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय दिलाया जाए और जितने भी इलीगल बांधकाम है वो तोड़ के खेती करने के लिए ये जमीन इनको वापस दी जाए। अगर स्थानिक प्रशासन नहीं सुनेगी तो माननीय नगर विकास मंत्री जो कि मुख्यमंत्री भी है माननीय एकनाथ शिंदे साहब को हमने पत्र लिखा है। ये देखिए पत्र की कॉपी, हमने पत्र लिखा हुआ है। इसके बाद भी अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले 15 अगस्त को परिवर्तन संगठन की पूरी कमेटी कुसेकर फैमिली पूरी वर्षा निवास के बाहर आने वाले 15 अगस्त को आमरण उपोषण पे बैठेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता तब तक। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।